चलिए चलो नए टॉपिक के साथ हम लोग मिले हैं आज फिर दोबारा से, और टॉपिक का नाम है आपका गैल्वेनिक सेल। कुछ बातों पर ध्यान दीजिए। पहले हम लोग बात कर रहे थे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की, और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में आपने पहले ख़त्म किया था इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोलिटिक सेल का मतलब जब आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेंगे केमिकल एनर्जी में, यानी आप किसी भी इलेक्ट्रिक करंट के माध्यम से इलेक्ट्रिक के यूज़ से केमिकल लोचे कराते हो। जब केमिकल लोचे फिनिश करते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक से, तो वो चले जाते हैं सारे के सारे आपके इलेक्ट्रोलिटिक सेल में, और वहाँ पे आपने प्रोसेस कराया था। उस प्रोसेस को अपन लोगों ने नाम दिया था वहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस का। ओके, अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं? अब हम लोग करने जा रहे हैं केमिकल एक्सचेंज। केमिकल लोचा कराएंगे और केमिकल लोचा से हम लोग इलेक्ट्रिक को प्राप्त करेंगे। यानी अब हम लोगों ने क्या करना है, केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट किया जाएगा किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपका, केमिकल एनर्जी कन्वर्ट करनी हम लोगों ने इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। बहुत ज़बरदस्त टॉपिक है, इसको समझने का आप कोशिश कीजिए। ठीक है, बात समझाता हूँ, ध्यान दीजिए। एक फिजिक्स वाले महोदय मिले और उन्होंने कहा देखो हमने जनरेटर बनाया, हम लोगों ने डायनामो बनाया, हम लोगों ने अल्टरनेटर बनाया, हम लोगों ने टरबाइन बनाया, और टरबाइन से हम लोगों ने बिजली का निर्माण किया, इलेक्ट्रिसिटी को डेवलप किया। केमिस्ट्री ने क्या किया? बोले केमिस्ट्री ने कुछ नहीं किया। अब तक इलेक्ट्रिसिटी की फील्ड में केमिस्ट्री ने कुछ नहीं किया। तो आपको पता है केमिस्ट्री वाले वैसे ही थोड़े सटके हुए होते हैं। तो हम लोगों ने भी क्या करा, हम लोगों ने भी कहा कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। तो हमारे दिमाग में तुरंत एक बात आई, बोले आपने टरबाइन जनरेटर भले ही बनाया, लेकिन पर्टिकुलर कोई एक आदमी उसको ले जाके कहीं पर भी उसका यूज़ नहीं कर सकता। आपको पूरा एप्टस लगाना पड़ेगा, आपको 10-15 लोगों की मदद लेनी पड़ेगी। केमिस्ट्री वालों ने सोचा क्यों ना इलेक्ट्रिक का ऐसा रूप बना दिया जाए कि वो हर घर के छोटे से छोटे घर में जगह जगह पर पहुंच जाए, और जब आपके जनरेटर टरबाइन काम करना बंद कर दें और तब जो शुरू हो जाए वो है आपका केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री ने भी सोचा कि हम लोग भी लाइट को बनाएंगे। वो अलग बात है, आपने बहुत बड़े लेवल पे बनाया, हम लोग छोटे लेवल पे बनाएंगे, लेकिन लाइट को हम भी बनाएंगे। और उसको बनाने के लिए ही टॉपिक आया था गैल्वेनिक सेल। ठीक है बात? तो क्या था गैल्वेनिक सेल में? इस चीज़ को समझो कि उत्पत्ति कहाँ से हुई गैल्वेनिक सेल की, वैज्ञानिक क्या सोचते हैं इसके बारे में, गैल्वेनिक सेल के बारे में, कहाँ से ये गैल्वेनिक सेल आता है, इस चीज़ को आप थोड़ा सा समझने का कोशिश कीजिए। ठीक है, देखिए एक छोटा सा काम किया किसी साइंटिस्ट ने। कौन सा काम किया? ध्यान दीजिए। एक कंटेनर लिया, उस कंटेनर में कॉपर सल्फेट डाल दिया। कॉपर सल्फेट, ब्लू कलर कॉपर सल्फेट पड़ा हुआ है एक कंटेनर में, और मैंने क्या किया, इसमें एक आयरन की रॉड को डिप कर दिया। एक आयरन की रॉड डाली हुई है मैंने इसमें, और ये सब कॉपर सल्फेट आपका यहाँ पे भरा हुआ है ब्लू कलर का। वैज्ञानिक बड़े गुस्से में थे केमिस्ट्री वाले, बोले देखो फिजिक्स वालों ने अपना बता दिया कि हमने लाइट बनाया, हमको बड़ी गुस्सा आई। ये बेचारे कोई प्रैक्टिकल कर रहे होंगे केमिस्ट्री वाले, उन्हें गुस्सा आ गई तो उन्होंने वही कंटेनर छोड़ दिया, हटाओ हम कुछ नहीं कर रहे, और आयरन की रॉड को वहाँ पे डालकर छोड़कर वहाँ पे चले गए। जब दिमाग ठंडा हुआ उनका, उन्होंने कहा कि चलो देखते हैं चल के, जो अपना काम कर रहे हैं उसी काम को अपना कंटिन्यू करते हैं। लोगों की बातों में सुनकर गुस्से में आके आप क्या करते हो, हमेशा अपना नुकसान ही करते हो। इसलिए दिमाग को ठंडा रखो, दिमाग को कूल करो, सिर पे बर्फ़ डालो ताकि दिमाग ठंडा बना रहे। ठीक है बात? तो क्या हुआ, उन्होंने जब लौट के जब आए, तो लौट के आने पर उन्होंने क्या चीज़ देखी, इस बात को नोट कीजिए। वो देख के इतना शॉक हो गए एकदम, बोले यार आयरन का जो रॉड डाला था, आयरन का रॉड पतला हो गया। ये सारे का सारा रॉड जो था वो नीचे से गलना शुरू हो गया। जितना एरिया डिप हो रहा था वो एरिया धीरे 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 यहाँ से गायब होना शुरू हो गया। उन्होंने कहा ये तो चमत्कार हो गया, इतनी मोटी रोड को डाल के गया, रोड यहाँ पे कैंसिल होने लगी, रोड का वजन कम होने लगा। पहली बात मतलब उन्होंने जो चेंजेस देखे, वो चेंजेस क्या देखे मैं उसकी बात कर रहा हूँ। उन्होंने देखा कि रोड जो है वो गलने लगी, रोड का वजन कम होने लगा। दूसरी बात उन्होंने क्या देखी, जो ये सोल्यूशन था ब्लू कलर का, ये ब्लू कलर का सोल्यूशन किसकी वजह से था? कॉपर 2+ की वजह से था। ये ब्लू कलर का जो सोल्यूशन था, इसका जो ब्लू कलर है वो ब्लू कलर डिसअपीयर होने लगा। यानी ब्लू कलर भी धीरे धीरे क्या होने लगा, गायब होने लगा। इंपॉर्टेंट बात, ब्लू कलर भी धीरे धीरे गायब होने लगा। और ये कॉमन सेंस की बात भी थी, उन्होंने बाद में बताया, बोले कोई नई बात नहीं है, ये कॉमन सेंस है, क्योंकि ECS ये कहती है जो ऊपर होता है वो नीचे वाले के लात मार देता है। आयरन ऊपर है,
कॉपर से नीचे है, तो कॉपर का जो सॉल्ट का सोल्यूशन है कॉपर सल्फेट, तो आयरन ने क्या किया, लात मार दिया। आयरन की लात मारते ही क्या हुआ, कॉपर मेटालिक रूप में आ गया, और मेटालिक रूप में आ गया इसके लिए कलर क्या हो गया, चेंज हो गया, कलर धीरे धीरे डिसअपियर होना शुरू हो गया, क्योंकि मेटालिक फॉर्म में कॉपर कलर शो नहीं करता, रेड ब्राउन कलर का पीपीटी नीचे बनने लगा। दो बातें, पहली बात क्या थी, आयरन की रॉड गलना शुरू हो गई, आयरन की रॉड का वेट कम हो गया। दूसरी बात, जो कॉपर सल्फेट था उसका ब्लू कलर धीरे धीरे गायब हो गया। तीसरी बात, रेड ब्राउन कलर का पीपीटी नीचे बनने लगा, क्योंकि कॉपर रेड ब्राउन कलर का होता है। और चौथी सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये पूरा कंटेनर कुछ गर्म हो गया। बस उन्हें तो कोई मौका चाहिए था, मौका मिल गया। इन्होंने 4 बातें बताई, मैं फिर वही 4 बातें आपके सामने रिवाइज कर रहा हूँ। पहली बात, रॉड गलना शुरू हो गई। दूसरी बात, कलर डिसअपियर हो गया। तीसरी बात, रेड ब्राउन पीपीटी बन गया। और चौथी इंपॉर्टेंट बात, वहाँ पे कुछ एनर्जी रिलीज होने लगा, वो कुछ गर्म पड़ गया था। उन्होंने कहा क्यों ना जो एनर्जी यहाँ से रिलीज हो रही है इस रिएक्शन से, उस एनर्जी को यूज़ कर लिया जाए इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। यहाँ से निकलने वाली एनर्जी को क्यों ना इलेक्ट्रिकल एनर्जी के रूप में यूज़ कर लिया जाए। बस इसी कॉन्सेप्ट को लेकर उन्होंने गैल्वेनिक सेल का निर्माण कर डाला। और ये सारी की सारी बातें सोचने वाले जो वैज्ञानिक थे उनका नाम था डैनियल। ये सारा प्रैक्टिकल डैनियल ने अब देखा वहाँ पे। डैनियल ने उसके बाद में ऑब्जर्व किया कि यहाँ से निकलने वाली जो हीट है, जो एनर्जी है, उस एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी के रूप में कन्वर्ट किया जा सकता है। इस बात को लेकर उन्होंने गैल्वेनिक सेल की स्थापना करी। किस तरीके से करी, अब इस बात को आप समझने की कोशिश करो। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ बेटा, बहुत बहुत और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको बहुत ध्यान से समझिए। देखिए इन्होंने क्या करा, इन्होंने एक कंटेनर लिया, जिस कंटेनर में एक रॉड डाल दी और इसमें सॉल्यूशन डाल दिया। काय की रॉड डाली, काय का सॉल्यूशन डाला, अभी बताता हूँ मैं आपको। ये रॉड है आपका जिंक का, और सॉल्यूशन ले लिया हमने ZnSO4। जिंक का रॉड, ZnSO4 का सॉल्यूशन, यानी एक मेटल की रॉड को उसी मेटल के सॉल्यूशन में, मेटल के सॉल्ट सॉल्यूशन में, मेटल रॉड को उसी मेटल के सॉल्ट सॉल्यूशन में हम लोगों ने डिप कर दिया। ठीक है बात। ऐसे ही हम लोगों ने दूसरी तरफ एक दूसरा कंटेनर लिया, जिसमें हम लोगों ने क्या किया, कॉपर सल्फेट भर दिया, और इसमें हम लोगों ने कॉपर का रॉड डाल दिया। ठीक है, कॉपर का रॉड पड़ा हुआ है और यहाँ पे कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन भरा हुआ है। ठीक है, ये भरा हुआ है। और क्या हुआ, जब इसको थोड़ा सा और लंबा कर लो, थोड़ा हिसाब किताब बराबर हो जाए, है ना, दोनों की हैसियत बराबर हो जाए। ठीक है, और फिर क्या हुआ, इन्होंने इन दोनों को एक बल्ब लगाया और एक बल्ब से दोनों को जोड़ दिया। मैं यहाँ पे बल्ब बना देता हूँ, मेरा ड्राइंग इतना अच्छा नहीं है, तो फिर भी मैं एक बल्ब बना देता हूँ यहाँ पे। ये मेरा लग गया बल्ब। ठीक है, सही है, बल्ब मान लो बल्ब है। ठीक है, ये मैंने बल्ब लगा दिया। अब हुआ यूँ कि जैसे इन्होंने पूरा सेटअप किया, तो सेटअप करने के बाद में बल्ब जलने लगा। अरे भाई साहब, डैनियल की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। बोले यार मैंने भी बिजली को बना दिया। करा क्या इन्होंने, अभी तो कुछ नया काम नहीं किया। उन्होंने क्या किया, एक मेटल लिया Zn का, जरूरी नहीं आप Zn लो, कुछ भी ले सकते हो, बट डैनियल ने फर्स्ट टाइम Zn का यूज़ किया था, इसलिए मैं भी Zn बता रहा हूँ। तो Zn लिया, Zn को उन लोगों ने Zn सल्फेट में डुबो दिया, कापर लिया, कापर को कापर सल्फेट में डुबो दिया, और दोनों को एक इलेक्ट्रिक वायर की सहायता से एक बल्ब से जोड़ दिया। और क्या हुआ, वो बल्ब वो जलने लगा, बल्ब जलने लगा। दैट इज नॉट कंपल्सरी आप यहाँ पे बल्ब लगाओ, आप कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस लगा सकते हो। यहाँ पे वोल्ट मीटर लगा दीजिए, अमीटर लगा दीजिए, कुछ भी लगा दीजिए, सब काम करते हैं यहाँ पे। वो बल्ब जलने लगा, वो बहुत खुश थे, उन्होंने भंगड़ा यहाँ पे करना शुरू कर दिया। और जब तैसे धीरे धीरे भंगड़ा कर रहे थे, भंगड़ा करते गए करते गए करते गए, लेकिन एक दिक्कत हो गई। थक नहीं गए वो, दिक्कत क्या हो गई यार, वो 2.5-3 मिनट के बाद में बल्ब अपने आप बंद हो गया। वो बड़े परेशान हो गए, इतनी मेहनत से कुछ लगाया, बिजली को बनाया, 2.5-3 मिनट के लिए बिजली बना, उसके बाद में बिजली गायब हो गया। अरे दैया रे, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, मेरी बिजली गायब कैसे हो गई, करंट ख़त्म कैसे हो गया। चलो, डैनियल ने कहा हिम्मत नहीं है हारूंगा। केमिस्ट्री वाले हिम्मत नहीं हारते। सोचो, जिसने परमाणु को देखा नहीं, पूरी केमिस्ट्री बना डाली, तो कितनी हिम्मत होगी उन बंदों में भाई साहब, समझो इस चीज़ को। तो उन्होंने पहले ये सोचा कि पहले तो ये चेक करते कि वो बल्ब जला क्यों, उसके बाद ये चेक करेंगे कि बल्ब बुझ क्यों गया।
भाई जब हमको कमी पता चलेगी तभी तो उस कमी को दूर किया जाएगा। आप जब मुझे मेरी कमी बताओगे तभी तो मैं कमी को दूर कर पाऊंगा और बेटर दे पाऊंगा नेक्स्ट स्टूडेंट के लिए। हो सकता है मैं आपको इतना बेटर ना दे पाऊँ, आपसे आने वाले स्टूडेंट्स को मैं और बेटर दे सकूँ। अरे भैया मैं क्या जानता हूँ, आप लोगों से पूछ पूछ के तो इतना बन पाया, आप लोगों की वजह से मैं आज यहाँ पर हूँ। ठीक है ना, मैं कुछ भी नहीं था, आई एम नथिंग, मैं कुछ नहीं हूँ। ठीक है, तो देखिए हुआ क्या उन्होंने, देखिए ध्यान दीजिए आप थोड़ा सा, यहाँ पर क्या हो रहा था, यहाँ पर जो Zn था, Zn कन्वर्ट हो रहा था Zn2+ में और वो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा था। यानी यहाँ पर से Zn कहाँ आ रहा था, सोल्यूशन में आ रहा था। सोल्यूशन में कौन आ रहा था, Zn+2, और जो इलेक्ट्रॉन थे वो इलेक्ट्रॉनों ने मूवमेंट शुरू कर दिया आगे की ओर। Zn+2 सोल्यूशन में आने लगा, ध्यान देना, Zn+2 सोल्यूशन में धीरे धीरे आना शुरू हो गया, धीरे धीरे Zn+2 आना शुरू हो गया सोल्यूशन में, धीरे धीरे Zn+2 आ रहा है, खूब सारा Zn, और इलेक्ट्रॉन लगातार उधर जा रहे हैं, ये काम वहाँ पे होने लगा। यानी रॉड से Zn कन्वर्ट होकर धीरे धीरे कहाँ आने लगा, सोल्यूशन में आने लगा। ठीक है, और ये कौन सी प्रक्रिया है, ये ऑक्सीडेशन प्रक्रिया है। ये हाफ रिडॉक्स रिएक्शन हो गया, ये हाफ सेल हो गया जहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, बात इधर आ जाए, यहाँ पर क्या हुआ, जब इस Copper+2 ने उधर से इलेक्ट्रॉनों को आता हुआ देखा तो इसकी नीयत खराब हो गई। अरे वो देखो वहाँ से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। कॉपर मेटल ने कुछ नहीं कहा, बोले यार मेरे को तो चाहिए ही नहीं, मुझे क्या करना है। लेकिन जो Copper+2 सोल्यूशन में पड़ा हुआ था उन्होंने देखा, देखो वो आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन, चलो इन इलेक्ट्रॉनों को खींचते हैं। कॉपर ने इलेक्ट्रॉन, इसलिए क्या हुआ, जो कॉपर था वो +2 वाला यहाँ से कहाँ पहुँचने लगा, रॉड पे पहुँचने लगा, और रॉड पे वो आने वाले जो इलेक्ट्रॉन थे, जो इलेक्ट्रॉन आ रहे थे, उन इलेक्ट्रॉनों को उसने एक्सेप्ट किया और किस में कन्वर्ट हो गया, कॉपर मेटल में कन्वर्ट हो गया। यानी ये क्या प्रोसेस है, ये प्रोसेस था आपका ऑक्सीडेशन प्रोसेस। ये कौन सा प्रोसेस हो गया, ये हो गया रिडक्शन प्रोसेस। इसमें क्या हो रहा था, Zn+2 सोल्यूशन में आ रहा था, यहाँ से Copper+2 कहाँ जा रहा था, रॉड पे जा रहा था, यहाँ पे Zn+2 बन रहा था, वहाँ पे कॉपर मेटल बन रहा था। तो क्या हुआ, देखिए इलेक्ट्रॉनों का फ्लो शुरू हो गया, इलेक्ट्रॉनों का फ्लो शुरू हो गया, और इलेक्ट्रॉनों का फ्लो शुरू हो गया, इस मारे वहाँ पे बल्ब जलने लगा। ये बात बताई गई, और बात सही भी थी, जायज़ भी थी, ये बात बताई गई, क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रॉनों का फ्लो हुआ है, इलेक्ट्रॉनों के फ्लो के कारण वहाँ पे बल्ब जलने लगा। इम्पॉर्टेंट बात, कोई दिक्कत नहीं, आप जानते हो इलेक्ट्रॉनों के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा क्या होता है, फ्लो होता है किसका, इलेक्ट्रिक का। तो इसलिए तो बल्ब जला, बात समझ में आई। लेकिन अब उनके दिमाग में बात है कि बल्ब बंद क्यों हो गया, उसके बारे में बात करते हैं। देखिए जब ये प्रोसेस लगातार चलता रहेगा, मेटल से Zn धीरे धीरे सोल्यूशन में आता रहेगा, तो पूरे का पूरा सोल्यूशन ज़बरदस्त पॉजिटिव चार्ज वाला हो गया। पूरा सोल्यूशन ज़बरदस्त पॉजिटिव चार्ज वाला सोल्यूशन हो गया। अब जब उसकी अत हो जाती है, जब मैक्सिमम Zn+2 हो जाता है, और अब जो नेक्स्ट Zn आता है इलेक्ट्रॉन देकर वहाँ से निकलने के लिए, तो इसमें रॉड पे इलेक्ट्रॉन हैं जो जा रहे हैं, सोल्यूशन में Zn+2 आ रहा है, तो प्लस का चार्ज बहुत ज़्यादा हो जाने के कारण अब ये इलेक्ट्रॉनों को जाने नहीं देता। शुरुआत की बात अलग थी, शुरुआत में जा रहे थे क्योंकि उस समय इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रहा था। लेकिन जब सोल्यूशन में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आ जाएगा, अच्छा हो क्या रहा है, Zn अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रोक लेता है, Zn+2 के रूप में सोल्यूशन में आ जाता है, वही इलेक्ट्रॉन तो आगे मूव करते हैं। यहाँ पे एक बात और भी बता देता हूँ, Zn+2 के रूप में यहाँ आ गया, इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुँच गया, इलेक्ट्रोड पर इलेक्ट्रॉन पहुँच गया। ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, इसीलिए इस सिरे को निगेटिव पोल कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये निगेटिव पोल है, ये एनोड नेगेटिव पोल है। ध्यान रखना, गैल्वेनिक सेल में एनोड नेगेटिव पोल होता है, जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड पॉजिटिव पोल होता है। इसलिए मैंने बताया था कि आप पॉजिटिव नेगेटिव के चक्कर में ना पढ़कर आप ये याद रखो कि जिसका ऑक्सीडेशन होता है, जहाँ पर ऑक्सीडेशन होता है वो एनोड होता है, जहाँ पर रिडक्शन होता है वो कैथोड होता है। मैंने ये बोला था आपसे। तो इसका वजह क्या है, जब Zn+2 आने लगेगा इसमें, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगा, इस रॉड पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगा, ये रॉड ज़बरदस्त नेगेटिव वाली होगी, हाईली नेगेटिव होगी, जिस कारण इसको नेगेटिव पोल कहा गया। सेम कंडीशन यहाँ पे आई है।
कॉपर प्लस 2 सोल्यूशन से इस पे आ रहा है, कॉपर प्लस 2 लगातार इस पे आ रहा है, रॉड पे कॉपर प्लस 2 लगातार आ रहा है, रॉड पे कॉपर प्लस 2 लगातार आ रहा है। तो क्या होगा, जब रॉड पे लगातार नेगेटिव पॉजिटिव वाला आएगा तो ये कैथोड जो होता है ये क्या बन जाता है, ये पॉजिटिव पोल बन जाता है। याद रखना, एग्जाम में बहुत जरूरत पड़ती है इस चीज़ की, ठीक है, ये मैंने अलग से बता दिया। लेकिन अब टॉपिक पे आता हूँ। तो जब यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज चल रहा होगा, तो वहाँ पे अट्रैक्शन काम करेगा। उस अट्रैक्शन के कारण उसने इलेक्ट्रॉनों को जाने नहीं दिया, और इसलिए जो इलेक्ट्रिक पास हो रही थी वो धीरे धीरे उस इलेक्ट्रिक का पास होना क्या हुआ, रुक गया। वो इलेक्ट्रिक का पास नहीं हो रही, ठीक है बात। इधर आइए, जब लगातार विलियन से कॉपर प्लस 2 वहाँ पहुँच रहा है, कहाँ पर, इलेक्ट्रोड पर पहुँचा, तो सोल्यूशन में क्या रह जाएगा, सोल्यूशन में था क्या, CuSO4, Cu पॉजिटिव 2 था, SO4 नेगेटिव 2 था। Cu लगातार जा रहा है, तो सोल्यूशन में बचा कौन, SO4 ही तो बचा। अब जब लगातार यहाँ पे SO4 इकट्ठा होता रहेगा, बहुत ज़्यादा SO4 जब यहाँ पर इकट्ठा हो जाएगा तो आने वाले इलेक्ट्रॉन पे ये रिपल्शन दिखाएगा। मतलब क्या हुआ, इसने जाने नहीं दिया, उसने आने नहीं दिया, इसने जाने नहीं दिया, उसने आने नहीं दिया, और यही वजह थी कि प्रोसेस रुक गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों का फ्लो रुक गया। इलेक्ट्रॉनों का फ्लो रुक गया, इसकी वजह से ये प्रोसेस क्या हुआ, रुक गया। ये इंपॉर्टेंट बात थी। शुरू में क्यों जल गया, शुरू में लाइट क्यों जल गया, क्योंकि वजह थी, शुरुआत करी थी, इतना कोई दिक्कत नहीं हो रहा था। लेकिन जब ये प्रोसेस लगातार चलता रहा तो एक निश्चित समय के बाद में जब कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में या बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो गया, इस सॉल्यूशन में बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गया, तो फिर वो इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं हुआ। तब उनके दिमाग में एक बात आई, क्या, बोले इलेक्ट्रिक करंट तब तक पास कराया जा सकता है जब तक दोनों सॉल्यूशन न्यूट्रलाइज हैं। देखिए, जो शुरुआत करी थी तो यहाँ पे Zn चल रहा था, SO4 चल रहा था, +2 चल रहा था, -2 चल रहा था, यहाँ पे +2 चल रहा था, -2 चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं हुई, सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन जैसे ही चार्ज डिफरेंस आ गया, वो चार्ज डिफरेंस बहुत ज़्यादा जब हो गया तो इलेक्ट्रिक करंट पास होना बंद हो गया। यानी उन्होंने कहा कि यदि इस सेल में आप चाहते हो कि दोबारा से इलेक्ट्रिक करंट को पास कराया जाए, दोबारा से उस बल्ब को जलाया जाए, तो कैसे भी करके इसको न्यूट्रल करना ज़रूरी है, दोनों सॉल्यूशन को न्यूट्रल करना ज़रूरी है, इस दोनों सॉल्यूशन को न्यूट्रल करना ज़रूरी है। अगर ये सॉल्यूशन न्यूट्रल नहीं होगा तो फिर ये इलेक्ट्रिक पास यहाँ पर नहीं होगा। तो उनके दिमाग में आई बात क्या, जैसे एक स्टूडेंट ने बताया मुझे कि जब मैंने उसको बताया कि बेटा ऐसा होता है, तो उन्होंने कहा, बोले सर एक काम करते हैं। मैंने क्या काम करते हैं, बोले सर ऐसा करो, इसमें और इसमें एक नली लगा दो। मैंने कि इस नली से क्या होगा, बोले सर आप जब ये नली लगा दोगे, ये नली लगी हुई है यहाँ पे, तो क्या होगा, यहाँ से जो Zn+2 जा रहा था वो Zn+2 यहाँ पहुँचेगा, यहाँ पे जो SO4 बहुत ज़्यादा आ रहा था वो SO4 यहाँ पहुँचेगा, और आपस में मिलकर Zn-SO4 बना लेंगे, सोल्यूशन न्यूट्रल हो जाएगा। मैंने ये तो बेईमानी हो गई, मैंने ये अच्छी बात नहीं है। बोले सर होगा नहीं क्या, मैंने हो तो जाएगा, लेकिन एक दिक्कत पैदा हो जाएगा। बोले क्या दिक्कत पैदा होगी, देखो मैंने अब थोड़ा सा आप लोग ध्यान से समझना इस चीज़ को। जब यहाँ से Zn+2 पहुँचेगा, वहाँ से तो यानी यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव आ गए, चार्ज डिफरेंस हो रहा है, चार्ज सेपरेशन चल रहा है, और जहाँ पर भी चार्ज सेपरेशन होता है वहाँ पे पोटेंशियल डेवलप हो जाता है, वहाँ पे विभव उत्पन्न हो जाता है। जहाँ पे चार्ज का डिफरेंस होता है वहाँ पे विभव उत्पन्न हो जाता है। यानी जब यहाँ पे विभव उत्पन्न हो जाएगा तो वो विभव, वो पोटेंशियल है तो इसी सेल का, यानी यहाँ पर जो पोटेंशियल प्राप्त हो रहा होगा उसका कुछ पोटेंशियल यहाँ पर बर्बाद हो गया, क्योंकि इसका आप यूटिलाइजेशन नहीं कर सकते। और उस पोटेंशियल को हम लोगों ने नाम दिया था क्या, जंक्शन पोटेंशियल। क्या नाम दिया था इसको हम लोगों ने, जंक्शन पोटेंशियल। सपोज दैट पूरे सेल से आपको 1.5 वोल्ट का टोटल पोटेंशियल मिल रहा है, और बेचारे में से 0.2 0.3 तो यहीं पे ख़राब हो गया, तो क्या फ़ायदा ऐसा काम करके। अरे मैक्सिमम तो आपको मिलेगा ही नहीं, फिर फ़ायदा क्या कर लोगे आप ऐसे प्रोसेस को करा के। मैक्सिमम चाहिए ना आपको, मैक्सिमम तो मिल नहीं रहा। यानी अगर आपने ये प्रोसेस लगाया, इसका मतलब क्या है, वहाँ पर आपको पोटेंशियल का मैक्सिमम वैल्यू नहीं मिलेगा, क्योंकि थोड़ा पोटेंशियल यहाँ पर भी गड़बड़ हो जाएगा, यहाँ पर भी यूज़ हो जाएगा, जिसका आप यूज़ नहीं कर पाओगे। ठीक है बात, इतनी बात समझ में आ गई। फिर उन्होंने कहा, बोले नहीं चलो अब एक काम करते हैं नया,
तो उन्होंने क्या करा यहाँ पर उन्होंने एक सॉल्ट ब्रिज का यूज़ किया। काय का यूज़ किया इन्होंने? सॉल्ट ब्रिज। एक ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सॉल्ट ब्रिज वाला, इसको आप ध्यान दीजिए। उन्होंने सॉल्यूशन में एक यू आकार का एक नली था, उसको उल्टा करके सॉल्यूशन में डाल दिया। इस नली में क्या हुआ था, यहाँ पे दोनों तरफ कॉटन लगा हुआ था और बीच में इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट भरे हुए थे। आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हो। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट वर्ड का मतलब क्या है ये मैं आपको बता दूँ। यहाँ पर हमको ऐसे इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करने हैं जो इन सोल्यूशन से रिएक्ट ना करें, इस बात को ध्यान रखना है। यहाँ पर ऐसे इलेक्ट्रोलाइट का यूज़ करना है जो सोल्यूशन से रिएक्ट ना करें। आप NaCl यूज़ कर लीजिए, आप KCl यूज़ कर लीजिए, आप NaNO3 यूज़ कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और कैसे इसको भरा ये भी बता दूं आपको। हमने इनका सबका एक एगार में एक एगार की एक कंपोनेंट है, कंपाउंड कह लीजिए आप उसको, ये लाइक एस एल्गी और बॉटनी में होती है जो एल्गी, वो एल्गी है। और इसमें हम लोगों ने क्या किया, अपने इलेक्ट्रोलाइट को डाला और पेस्ट, गाढ़ा पेस्ट, इतना गाढ़ा पेस्ट था कि वो नीचे टपक ना जाए। जैसे आप देखते होंगे, आप जो सुबह को यूज़ करते हैं, टूथपेस्ट यूज़ करते हैं, तो टूथपेस्ट को अगर आप उल्टा करके भी ऐसे कर दो तो उसमें से डिप नहीं होगा, इतना सॉलिड भरा हुआ रहता है। तो इसका एक लाइक एस जेली बनाकर हम लोगों ने गाढ़ा पेस्ट बना के इसके अंदर भरा हुआ है और यहाँ पर हम लोगों ने क्या लगा रखा है, कॉटन लगा रखा है। अब इसके आने से होता क्या है, इस बात को समझ लीजिए। पहली बात तो जब ये आ जाएगा तो जंक्शन पोटेंशियल नाम का बवाल खत्म हो जाएगा। किसी प्रकार की पोटेंशियल की हानि यहाँ पे नहीं होगी। सारे का सारा पोटेंशियल आप यूज़ कर पाओगे, सारे के सारे पोटेंशियल को आप इस्तेमाल कर पाओगे, ठीक है। बात एक बात तो ये। दूसरी बात क्या थी, देखिए अब क्या हुआ, इसमें मान लीजिए आपके पास में Na पॉजिटिव भी था, Cl नेगेटिव। अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो रहा था तो ये Cl नेगेटिव कहाँ आ गया, सोल्यूशन में इधर आ गया। Na पॉजिटिव सोल्यूशन में किधर पहुँच गए, आप किधर पहुँच गए। मान लीजिए यहाँ पे एक Zn था तो उसको उदासीन करने के लिए, उसको न्यूट्रल करने 2 Cl पहुँच गए, उधर आपका Na पहुँच गया। अब सॉल्यूशन धीरे धीरे क्या होने लगा, न्यूट्रल होना शुरू हो गया। और उन्होंने देखा कि जैसे ही सॉल्यूशन धीरे धीरे न्यूट्रल होना शुरू हो गया, करंट फ्लो दोबारा शुरू हो गया और वो बल्ब दोबारा से जलने लगा, ठीक है ना। यानी इस सॉल्ट ब्रिज की वजह से ये सेल दोबारा से एक्टिव हो गया और दोबारा से इसमें करंट का फ्लो शुरू हो गया। यानी सॉल्ट एक्टिव जो है आपका, सॉल्ट ब्रिज जो है वो पूरे गैल्वेनिक सेल में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। तो इसलिए थोड़ा सा सॉल्ट ब्रिज के बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं, इस पर ध्यान दीजिए। देखिए यू आकार का एक नली है जिसके अंदर हम लोगों ने सॉल्ट भरा हुआ है, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट भरे हुए हैं और वो भी उनका जेली लाइक सॉल्यूशन भरा जाता है उनका, ठीक है। एक जेली के समान गाढ़ा पदार्थ हम लोग इसके अंदर भरते हैं, ठीक। वो भी मोस्टली हम लोग एगार में उसका सोल्यूशन बना लेते हैं ताकि वो गाढ़ा बन सके, उसको भरा है। दोनों तरफ से हम लोग कॉटन लगा देते हैं ताकि वो सोल्यूशन में ना जाए, सोल्यूशन तो रिएक्ट ना कर पाए, ताकि जंक्शन पोटेंशियल यहाँ पे डेवलप ना हो पाए, ठीक है। बात आयन जो होते हैं मूवमेंट करना शुरू कर देते हैं। जब आयन इधर उधर जाते हैं तो उनका विलयन का न्यूट्रलाइजेशन का प्रक्रिया शुरू हो जाता है और जैसे जैसे न्यूट्रलाइजेशन का प्रक्रिया शुरू हो जाता है तो क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट दोबारा से पास होना शुरू हो जाता है। एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि हम लोग ये भी ध्यान रखें जब सॉल्ट ब्रिज लगाते हैं हम लोग कि ऐसे आयन्स होने चाहिए जिनका मूवेबिलिटी लगभग एक जैसा हो। मालूम पड़ा यहाँ पे तो Na पहुँच के Na ने यहाँ पर न्यूट्रल कर दिया और उधर कोई लगा हुआ है नेगेटिव, वो आराम से टहल के जाऊँगा, मैं तो पहले चाय पकौड़ी खा के जाऊँगा, मोमोज चाउमीन खा के जाऊँगा, तब मैं आगे बढ़ूँगा। तो उधर तो न्यूट्रल हो गया, इधर न्यूट्रल नहीं हो पाया तो क्या इलेक्ट्रिक करंट पास होगा, नहीं होगा, सिंपल सी बात है, ठीक है ना बात। तो उनका आयनिक मूवमेंट जो है वो एक जैसा होना चाहिए, जो भी पॉजिटिव नेगेटिव वाले हों जो इस सॉल्ट ब्रिज के अंदर भरे जाएं, ये एक इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी बात, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का यूज़ करना चाहिए, ये एक इंपॉर्टेंट बात है। तीसरी बात, जेली लाइक बढ़ना चाहिए वरना वो बह कर सोल्यूशन में चला जाएगा। और चौथी बात, ये किसी भी प्रकार की क्रिया सोल्यूशन से ना करें, ठीक है। तो इस प्रकार से थोड़ा सा मैंने आपको गैल्वेनिक सेल के बारे में बताया है। एक ऐसा सेल बताया है जिससे हम लोग केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं हम लोग किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और इसी के अकॉर्डिंग अब हमको क्या करना होगा, अब हमको पोटेंशियल निकाल के लाना होगा कि एक्चुअल में कितना पोटेंशियल यहाँ पर डेवलप हो जाता है। अब हम लोगों ने उसके बारे में बात करनी है, ठीक है। तो एक बार आप इसका बहुत अच्छा अध्ययन कर लीजिए, बहुत अच्छा समझ लीजिए इसको, क्योंकि इससे न्यूमेरिकल भी करने हैं और इसका बेसिक कॉन्सेप्ट का भी बहुत ज़रूरत पड़ेगा, इसलिए इसका अच्छा पढ़ा जाना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए ध्यान रखना, गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल दोनों में डिफरेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछे जाते हैं, ध्यान देना। हालांकि मैं इसका अलग से वीडियो डालूंगा, फिर भी आपको बता देता हूँ।
इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो होता था वो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होती थी, ऐसी प्रोसेस जो खुद नहीं हो रही, जबरदस्ती कराते हो, ठीक है। यहाँ पर एक खुद होने वाली प्रोसेस है, इसके लिए डेल्टा जी पॉजिटिव होता है, उसके लिए डेल्टा जी नेगेटिव हुआ करता था, वो नॉन स्पॉन्टेनियस थी। ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, यहाँ पर हम लोग एनर्जी को प्राप्त करेंगे, वहाँ पर एनर्जी हम लोगों को खर्च करनी पड़ती थी। एनर्जी हम लोग यहाँ पे प्राप्त करते हैं, वहाँ पे एनर्जी हम लोगों को खर्च करनी पड़ती थी। याद रखना ये कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस की आपको जरूरत पड़ेगी। इंपॉर्टेंट बात एक और भी बता दूँ, वहाँ पर आप डिफरेंस की अगर आप बात कर रहे हो तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में आपका एनोड पॉजिटिव और कैथोड नेगेटिव होता था, यहाँ पर एनोड नेगेटिव पोल बन जाता है, ये भी ध्यान रखिए। दूसरी बात, उसमें दोनों ही इलेक्ट्रोड एक ही सॉल्यूशन में हुआ करते थे, यहाँ पे पर्टिकुलर दोनों इलेक्ट्रोड अपने पर्सनल अलग अलग सॉल्यूशन में हैं। और एक बात याद रखना, जब आप गैल्वेनिक सेल बनाएं, हालांकि मैं इसके बारे में आपसे बाद में बात करूंगा, जब आप गैल्वेनिक सेल बनाएं तो एनोड हमेशा लेफ्ट साइड में, कैथोड हमेशा राइट साइड में रखें। एनोड लेफ्ट साइड में, कैथोड राइट साइड में रखें, इस बात का थोड़ा सा आप ध्यान रखें, ठीक है। तो इसको कंप्लीट कीजिए, फिर मिलेंगे हम लोग, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।